तो ये सारे सवाल दिव्या अभी भी पड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किए गए जो दिल्ली से अहमदाबाद की उस फ्लाइट में मौजूद थे, क्योंकि अहमदाबाद से ये प्लेन लंदन जा रहा था लेकिन दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था, तो कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर लोगों ने बताया कि किस तरीके से उस प्लेन में एसी नहीं चल रहा था, जो डिस्प्ले टच था वो नहीं चल रहा था, तो कई तरह की इस तरह की खामियां थी। जी बिल्कुल, छोटी छोटी खामियां थी और इस तरह की खामियां जो पैसेंजर होते हैं, खासतौर पर इंटरनेशनल पैसेंजर उजागर करते रहते हैं। और अगर सेल्फी की बात करें, वीडियो बनाने की बात करें, तो निश्चित तौर पर देश में आजकल लोग प्लेन में चढ़ते ही सेल्फी लेने लगते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। और इस वीडियो में इस तरह की खामियों का पता चल रहा है कि एसी शायद कम रहा होगा, पूरी तरह से एसी नहीं चलेगा तो फ्लाइट में बैठना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर एसी थोड़ा कम जरूर रहा होगा। लेकिन इस तरह का अगर टेक्निकल फॉल्ट होता तो लंदन के लिए ये विमान उड़ान नहीं भरता, क्योंकि अगर दिल्ली से अहमदाबाद आने में इस तरह का कोई फॉल्ट दिखता तो कम से कम पायलट अपना जान जोखिम में नहीं डालता, वो भी ऐसा पायलट जिसने 9000 घंटे की उड़ान भरी हो, और जो को पायलट है वो भी काफ़ी अनुभवी है। जो पायलट है उन्होंने वो पायलटों को प्रशिक्षण देते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जान की परवाह सभी को रहती है। अगर इस तरह की कुछ बातें समझ में आई होती, उनको कोई टेक्निकल फॉल्ट समझ में आया होता, तो निश्चित तौर पर वो खुद उड़ान नहीं भरे होते। तो ये सारी घटनाएं जरूर हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, छोटी जो समस्याएं प्लेन में होंगी, लेकिन निश्चित तौर पर पूरी तरह से एसी नहीं काम करना ये किसी को हजम नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरह से अगर प्लेन में एसी काम नहीं करेगा दिव्या तो किसी के लिए भी बैठना मुश्किल हो जाएगा। वो भी भारत की AAIB की मदद करेगी। इंद्रजीत, लेकिन जरा एक अपडेट और दे दीजिए, जो BJ मेडिकल कॉलेज है और जिस मेस में जिस बिल्डिंग में ये विमान गिरा, वहां की इस वक्त क्या अपडेट है? बताया जा रहा है कि 5 MBBS डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है, क्योंकि जो आंकड़ा सामने आ रहा है, वो जो मौत का आंकड़ा सामने आया है वो 265 आया। इस बीच देखिए ब्लैक बॉक्स जो है वो भी रिकवर हो चुका है। और क्या होता है ब्लैक बॉक्स, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। विमान में महत्वपूर्ण जानकारियां रिकॉर्ड हो जाती हैं, टाइटेनियम और स्टील से इसे बनाया जाता है, और 1100 डिग्री सेल्सियस और पानी में भी 1 महीने तक सुरक्षित रहता है। ब्लैक बॉक्स के 2 हिस्से होते हैं, FDR और CVR। FDR मतलब होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, और दूसरा हिस्सा होता है CVR। विमान की गति, ऊंचाई, दिशा, इंजन की स्थिति, ये सारा रिकॉर्ड कर लेता है। ऑटो पायलट के इनपुट्स रिकॉर्ड करता है ब्लैक बॉक्स। 80 से ज्यादा तकनीकी जानकारियों को रिकॉर्ड करता है ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट रिकॉर्डर। ब्लैक बॉक्स का दूसरा हिस्सा होता है CVR। कॉकपिट में पायलट और को पायलट की बातचीत को रिकॉर्ड करता है, अलार्म्स और अन्य ऑडियो सिग्नल्स को भी रिकॉर्ड करता है, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC और पायलट की जो बातचीत होती है वो CVR में रिकॉर्ड हो जाती है। यानी ये एक अहम कड़ी हो सकती है। ये हम आपको बता रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। हमने आपको बताया कि ये ब्लैक बॉक्स क्या क्या उसमें रिकॉर्डिंग्स होती हैं। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग उपकरण होता है जिसमें वो सारी अहम जानकारियां रिकॉर्ड हो गई थी जो जांच में मदद करेगी। इंद्रजीत हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। इंद्रजीत, आप भी जिक्र कर रहे थे ब्लैक बॉक्स का, क्योंकि एक अहम कड़ी हो सकती है। उसमें जो तमाम रिकॉर्डिंग्स हैं वो उस आखिरी वक्त में क्या हुआ, वो 17 सेकंड में क्या हुआ, वो सारी रिकॉर्डिंग आ गई। तो ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुका है इंद्रजीत, जैसा आप बता रहे थे। जी बिल्कुल, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुका है। और निश्चित तौर पर ब्लैक बॉक्स इतना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी जहाज़ के एक्सीडेंट के बाद जांच के लिए, क्योंकि फ्लाइट डाटा का पूरा रिकॉर्ड होता है उसमें, और उस डाटा रिकॉर्ड के आधार पर ही पता चलता है कि फ्लाइट में कन्वर्सेशन क्या हो रहा था, ATC से जो पायलट है उसका कन्वर्सेशन क्या हुआ। निश्चित तौर पर अगर पायलट को कुछ दिखा होगा कि क्या खामियां हैं तो ATC को बताया होगा कि विमान में ये खामियां हैं, नहीं है। हालांकि इस मामले में ज़्यादा वक्त नहीं मिला है, ज़्यादा लंबी बात नहीं हुई होगी। इसके अलावा जो विमान के परिचालन होता है उसमें किस तरह का कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है। विमान की सभी गतिविधियां ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती हैं। ब्लैक बॉक्स एक तरह से
ऐसा एक तो टाइटेनियम से बना होता है, दूसरे जल्दी नष्ट नहीं होता, आग में भी नष्ट नहीं होता, पानी में भी अगर उसको डाल दें तो भी उसका जो डाटा है वो नुकसान नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर उससे बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, लेकिन उसके भी रिकवर करने के बाद, उससे डाटा रिकवर करने का एक प्रोसेस होता है। उसके बाद जो जानकारियां होती हैं उसको जोड़ी जाती हैं और देखा जाता है कि ये मामला किस तरह से हुआ, क्योंकि अभी तक जो मोटी मोटी जानकारी आई है उसमें यही जानकारी आई थी कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए, जिसके कारण ये हादसा हुआ। और देखिए कि ये जो रूट लगा हुआ है, प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री जब आएंगे और यहाँ से सीधे प्रधानमंत्री जो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जो लोग घायल हैं उनसे बात करेंगे। और इसके बाद जब प्रधानमंत्री चले जाएंगे तब इस रूट को खोला जाएगा। और अभी पूरी तरह से इस रूट को बंद किया गया है। करीब 400-500 का जो मीटर का जो एरिया है उसको एक तरह से घेरा गया है और गहन चेकिंग अभियान के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। और सिर्फ लिमिटेड लोग जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं वही उस घेरे के आगे जा रहे हैं, बाकी लोगों को यहीं पर रोका जा रहा है। और इसके अलावा जो जांच के अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर अभी भी मौजूद हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात पूरा कर लिया गया था, लेकिन आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ब्लैक बॉक्स की बात करें तो देखिए, ब्लैक बॉक्स कुछ हफ्ते या महीनों तक में जो जानकारी है वो ब्लैक बॉक्स के जरिए जुटा पाएंगे।